अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो थी वो स्टडी की थी, और आज की वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है पहले आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं था, ये अब इस साल उन्होंने इंक्लूड किया है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी ऐड की हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ वीडियोज़ भी मिलते रहें, ग्राफिक्स भी मिलते रहें, और आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस सबको याद रखो हमेशा के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक चीज़ है एनर्जी और दूसरी चीज़ है मैटर। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिसको आप एक जगह कैद नहीं कर सकते हो, वो आपके पास एनर्जी आ जाती है। जबकि मैटर आपके पास वो चीज़ आती है जिसका वॉल्यूम भी होता है, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई भी करती है, जिसका वेट भी होता है। ये आपके पास मैटर आ जाता है। और स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली मैटर की वही डिफरेंट काइंड्स हैं जिनका वॉल्यूम होगा, जिनका स्पेस होगा, जिनका वेट होगा। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, जब हम छोटे थे तो उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर पढ़ा होगा कि ज़्यादातर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैस आता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कवर करेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं जो हमें आज नहीं पता थी। आज की वीडियो सारी की सारी इसके ऊपर होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेट होती है मैटर की, जो कि हम आम डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ भी करते हैं और हम देखते भी हैं, वो आपके पास आती है प्लाज्मा। इन सब स्टेट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इन सब स्टेट्स के अंदर जो मेन डिफरेंस आता है कि ये स्टेट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं और ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों पाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, इनके दरमियान डिस्टेंसेस की वजह से। जितने भी इनके दरमियान डिस्टेंसेस हैं, इसकी वजह से सारी की सारी ये स्टेट्स जो होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वो गैस के अंदर आ जाएंगी। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस होगा मीडियम होगा, मॉडरेट होगा, तो वो लिक्विड के अंदर आ जाएगी। डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, तो वो सॉलिड के अंदर आ जाएगा। ये सब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आता है। लेकिन अगर यही सब चीज़ें जो हो वो आयंस की फॉर्म में हो, आयंस का कॉन्सेप्ट हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब भी कोई एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकलते हैं बाहर या फिर गेन होते हैं, तो वो एक आयन बन जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट आप सिर्फ अपने ज़हन में अभी इतना रखो, इसको डिटेल में मत जाओ तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बारी बारी के आप लोगों की स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरह पाई जाती है और कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले जो आती है वो आप लोगों के पास आती हैं गैसेस या फिर गैस, जो आप लोगों की एक स्टेट ऑफ मैटर है। गैस आप लोग अपने सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है। जो आप लोग गैस सिलेंडर्स वगैरह देखते हो, सारी गैस आती है। जब आप लोग चूल्हा जलाते हो, स्टोव ऑन करते हो, तो वहाँ पर गैस नज़र आती है। एयर के अंदर गैस है, ठीक है। आप लोगों को हर जगह आप लोग गैसेस को देख सकते हो। बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर इस तरह है जो कि अब एयर को आप लोग टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका वेट होगा, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी, इसका वॉल्यूम भी है। अब गैसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में फार अपार्ट होते हैं। उनके दरमियान डिस्टेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। अब केमिस्ट्री के अंदर जब भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी उतने मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है। उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी और वो उतनी गैसियस स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वहाँ जाके हम देखते हैं पिक्चर्स। आपको सब एंड में एक्सप्लेन करूंगी। लेक्चर थोड़ा सा बहुत मजे के आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, हो जाए, लेकिन बहुत मजे का है, ठीक है। अब गैसेस के अंदर क्या होता है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। यही वजह है कि आप लोग गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि आप लोगों के प्रेशर डालो तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। सिलेंडर आता है, उसके अंदर गैस को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में बहुत करीब करीब आ जाते हैं। और ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक होंगी और वो दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये होती है गैस।
उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों के पास जो आती है स्टेट ऑफ मैटर, वो आती है लिक्विड। लिक्विड तो आप लोग देखते भी हो, जैसे आप लोगों के पास वाटर की फॉर्म है, पेट्रोल की फॉर्म है, किसी भी तरह का जो आप लोग लिक्विड आप लोग अपने रोजमर्रा रूटीन के अंदर देखते हो। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पाई जाती हैं बट मॉडरेट। क्यों मॉडरेट पाई जाती हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, एज कंपेयर टू गैसेस वो ज्यादा होता है, लार्जर एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस की निस्बत उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, मोटर होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या जो लिक्विड होते हैं उनको आप लोग कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो स्पिल कर देंगे, मतलब कि फैल जाएंगे। आप लोग एग्जाम्पल देख लो कि आप लोग ग्लास के अंदर पानी डालो और उसके ऊपर दोबारा उसको फोर्स लगा करो तो पानी बाहर निकल आएगा, ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस बिल्कुल नहीं होगी। ये था आप लोगों का लिक्विड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉलिड। हर एक चीज जो होती है जिसको आप लोग टच कर सकते हो इजीली, जिसका वेट होता है, जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, वो आपके पास सॉलिड आती है। आप कोई पेंसिल पकड़ते हो, आप लोग मोबाइल फोन पकड़ते हो, हार्ड चीज जिसको आप लोग टच कर रहे हो वो आप लोगों के पास सॉलिड होती है। अब सॉलिड इस तरह क्यों बनती है? क्योंकि उसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो हाईएस्ट होती है, या हायर कह लो आप लोग, सबसे हाईएस्ट इसके दरमियान होती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेज। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिंपल सा इंटरमोलेकुलर फोर्स का दे दिया है कि डिस्टेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान मच लार्जर, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, और वो इस तरह करीब होते हैं कि वो एक कंपैक्ट फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, एक सख्त किस्म की फॉर्म बना लेते हैं। और देखो कोई भी सॉलिड टच करके देखो तो क्या वो सख्त होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत एक दूसरे के करीब होंगे। आप लोग अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि क्या ये कंप्रेस किए जा सकते कि नहीं किए जा सकते? नहीं, सॉलिड को अगर आप लोग कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ कि वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी वो चीज़। आप लोग ने तो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर या इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर देखा होगा ना कि कंप्रेसर सा लगा होता है, उसके दरमियान वो चीज़ लगी होती है, वो फोर्स के साथ आता है, वो चीज़ को तोड़ देता है। तो आप लोगों ने कोई चीज़ देखी होगी, कुछ कार्ट वाइज देखे होंगे, आप लोगों ने कोई चीज़ देखी होगी, ब्लॉक्स देखे होंगे, तो वो टूट जाते हैं। तो सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, अंडर प्रेशर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बरकरार रहती है, सेम रहती है। तो ये थी आप लोगों की मेजर जो थी स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो हम लोग जाना है, जिसके ऊपर जाना है, वो आप लोगों की आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बेसिकली जो होते हैं वो आयंस पाए जाते हैं। आयंस का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दी थी, जब भी कोई एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या गेन करता है तो वो एक आयंस की फॉर्म में बन जाता है। प्लाज्मा कहाँ पर पाया जाता है? आप लोगों की मोबाइल्स की स्क्रीन के अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, आप लोग ट्यूबलाइट ऑन करते हो, फ्लोरेसेंट बल्ब ऑन करते हो, हर एक चीज़ जो शाइनी होगी, ब्राइट होगी, जो आप लोगों को रोशनी देगी, उसके अंदर प्लाज्मा किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और प्लाज्मा को आप लोग टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी आयंस का आपस में रिएक्शन हो रहा होता है। आप लोग इसको फील कर सकते हो इस तरह के, जब भी आप लोग लाइट बल्ब को टच करोगे, जब उसको स्विच ऑफ करने के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आयनिक रिएक्शंस हो रहा होगा, वहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होंगे और वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर जो होगा प्रोड्यूस होगा। प्लाज्मा बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर इतना प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये स्पेस के अंदर, इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा जो होता है वो पाया जाता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा केल्विन्स के होता है। केल्विन जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है बेसिकली आयंस की वजह से बनता है, आयंस की फॉर्मेशन की वजह से बनता है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए प्लाज्मा के लिए काफी है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी आप लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाना है कि किस तरह फोर्सेस पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक जनरल एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई है, बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर एक यहाँ पर H है और ये एक H है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। अब देखो ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये जो बॉन्डिंग है ये आप लोगों की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बॉन्डिंग है। इस तरह सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह की बॉन्डिंग होती है और ये बहुत एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। हर एक जो आप लोग स्ट्रक्चर देखते, कोई मॉलिक्यूल देखते तो इसके अंदर इस तरह की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बॉन्डिंग पाई जाती है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है कि देखो सॉलिड के अंदर किस तरह कंपैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। देखो कितना एक फाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा जो होते हैं वो करीब होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। उसके बाद लिक्विड के अंदर देखो थोड़ी सी उनके दरमियान स्पेसिस क्रिएट हो रही है। गैसेस के अंदर देखो एक दूसरे से फार अपार्ट है। प्लाज्मा के अंदर वो आयंस की फॉर्म में है। देखो मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आप लोगों को इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट।
देखो यहाँ पर आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, आपस में एक दूसरे घूम फिर रहे हैं, फ्रीली ये मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर का स्केल लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इसका केल्विन के अंदर होता है, बहुत हाई होता है प्लाज्मा का। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसकी पिक्चर लेना चाहते हो तो पिक्चर भी ले सकते हो। मैंने इस वजह से आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई हैं बेसिकली, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप तब तक करेंगे जब तक आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं हो गया, और अब काफ़ी देर तक ये वीडियोस रहनी है। तो जो बच्चा भी चैनल के ऊपर आए उसको फायदा हो, वो इस चैनल से मायूस होकर मत जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पिक्चर्स देखो, इनको समझो, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये थी बेसिकली बच्चों आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा आप लोगों की कुछ और स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, जो कि हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। मैंने कोशिश की है कि उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ें मैं बताऊं जो आमतौर पे टीचर्स नहीं बताते बच्चों को। 9th क्लास के अंदर बच्चों को कहा जाता है कि आप सिर्फ रटा लगा लो, ठीक है, बुक की लाइंस पढ़ लो, लेकिन मैंने कोशिश की है और मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड की हैं उन चीज़ों की। ठीक है, मैंने कहा आप एक दफ़ा स्लाइड्स अपनी प्रिपेयर कर लूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, किस तरह वो बनती हैं। वीडियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो आप लोगों ने यहीं तक इसको याद करना है, इसका कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में हमेशा रखना है। कल की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा कौन कौन सी और स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर, और जो हम लोगों को पता ही नहीं है जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे वेबसाइट में। मुझे तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।